हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा क्लास कौन सा है? हिंदी व्याकरण का। तो आप लोग क्या है कि पेन और कॉपी को लेकर बैठिएगा। जो भी क्लासेस में इम्पोर्टेंट होगा उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारी जो कल संडे में 6 PM क्या चला था, 1.5-2 घंटे का मैराथन था पॉलिटी को लेकर। जितना भी PYQ था और भी PYQ है उसको हम जितना 50% हो सका था हमसे हमने करवाया था, ठीक है। और बाकी का जो नेक्स्ट संडे है ना, वो हिस्ट्री और रीजनिंग को लेकर मैराथन चलने वाली है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम बस कितने बचे हैं, गिने चुने हुए दिन, ठीक है। एक ही महीना को काउंट कीजिए, क्योंकि इसमें आपका शिवरात्रि भी आने वाला है और होली भी आने वाली है। जो त्यौहार है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम क्या है, बहुत ही गिने चुने हुए बचे हुए हैं। तो इसीलिए आप लोग जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोगों को बिल्कुल अपने जो पढ़ाई है बिल्कुल एक्टिव रह के उसको पढ़िए, ठीक है। जितना भी पढ़िए ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए कि कम समय में चीज़ हम रिवीजन कर लें। तो अभी जो क्लासेस हैं अभी होने जा रही है आपकी हिंदी की, बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रही है। कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो क्लासेस हैं हिंदी व्याकरण के जल्दी जल्दी खत्म होके आपका PYQ करवाया जाए और MCQ हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पिछले क्लास में हमने विचार शब्द विचार क को लेकर डिफाइन किया था। उसके अंदर देशज विदेशज शब्द हुए हैं, तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और आज हमारा जो है अगला टॉपिक क्या है, शब्द विचार ख को लेकर। शब्द विचार ख को लेकर इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं हम उसको देखेंगे अब। चलिए पहले इसका एक उदाहरण देख लेते, सॉरी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। तो देखिए शब्द विचार क के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, इसकी परिभाषा क्या है। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? तो शब्द के दो भेद कौन कौन से हैं? आपका एक हो गया विकारी, दूसरा हो गया अविकारी। विकारी शब्द में आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। विकारी में अविकारी में हो क्या है, क्रिया विशेषण। पेट पेन चेंज कर ले पहले। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। तो एक एक चीजों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है शब्द विचार ख में यानी जो शब्द में नए शब्दों को जोड़कर यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। परिवर्तन की दृष्टि से दो भेद दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो विकारी में हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये चारों आप लोग याद रखिएगा। और इसका अभिकारी में भी चार हैं। अब देखिए क्या है कि जो इसके अंतर्गत यानी जो संज्ञा हो गया इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है, सर्वनाम के अंतर्गत आपको पढ़ना है, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत पढ़ना है। उसी तरीके से अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण के अंदर में पढ़ना है, समुच्चय बोधक के अंदर में पढ़ना है, संबंध बोधक के, विस्मयादि बोधक के, ठीक है। चलिए पहला क्या है हमारा, संज्ञा है। तो संज्ञा सभी लोगों को पता है, इसका इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं। जिसका उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो इंग्लिश वर्जन है वो भी आप लोग को याद होगा और हिंदी में भी याद होगा। तो देखिए क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी भी वस्तु के नाम, स्थान अथवा ज्ञान को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता को देखा। तो देखिए जैसे हमने बताया, तो नाम स्थान हो गया आपका, तो नाम में राम हो गया, स्थान आपका आगरा हो गया, ठीक है। फिर है इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम है, क्लियर हो गया। ताजमहल एक वस्तु का नाम हो गया, ताजमहल क्या हो गया, एक वस्तु को हो गया। तो मतलब ये वही है परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान नाम अथवा स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सुंदरता एक गुण का नाम है। सुंदरता क्या है? एक गुण का नाम है। इस प्रकार से ये चारों क्रमशः व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है, अतः ये चारों क्या हो गए? संज्ञाएं हो गई। जब भी एग्जाम्पल में आएगा तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा कि जो संज्ञा है मतलब वह किसके लिए होता है? व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान के लिए होता है। ठीक है। अगला देखिए परिभाषा। संज्ञा का एक और परिभाषा दिया गया है इसके अंदर में कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ये भी इस तरीके से आप ले सकते हैं, इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है। चलिए एक सेकेंड। देखिए इसके अंदर में क्या दिया गया है? संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ऐसे तो संज्ञा के पांच होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा भी होता है, भाववाचक समूहवाचक भी होता है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ पे तीन बोला गया है और वैसे इसके पांच भेद होते हैं। तो कौन कौन से? एक हो गया आपका चौथा समूहवाचक, पांचवा हो गया आपका क्लियर। तो इसको हम प्लस में देखेंगे। अभी जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं हम। तो देखिए पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। ठीक है, यानी जिस भी संज्ञा में क्या हो? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। मतलब क्या है? व्यक्ति विशेष के लिए। ठीक है, किसी विशेष का बोध कराती है इसमें, तो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसमें से एक लाइन आप निकाल लीजिए। व्यक्ति विशेष मतलब क्या? विशेष का बोध कराती है, कोई भी हो, चाहे कोई स्थान हो, स्थान विशेष हो, वस्तु विशेष हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो, यानी ओवरऑल मिलाकर विशेष का बोध कराती हो, सामान्य का नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्लियर हो क्या? प्रायः व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम मिलते हैं। अब देखिए आप लोग ये सोचेंगे कि मैम आप मान लीजिए नदी, नदी कैसे व्यक्तिवाचक हो सकता है? नदी चूंकि क्या नदियों का बोध है, वो तो विशेष तो है नहीं। कौन सी नदी किसके लिए हो? तो जातिवाचक में आ जाएगा ना। हाँ, नदी जातिवाचक में आ जाएगा। हमने कहा यहाँ पे दिया क्या है? वस्तु। ठीक है, मान लीजिए जो नदी है आपका क्या है? ये व्यक्तिवाचक तो है क्योंकि सभी नदियों का मतलब एक वो करा रही है। सॉरी, यहाँ पे जातिवाचक होगा। एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नदी जो है। लेकिन अब देखिए कि जब नदी का नाम हम गंगा रख देते हैं कि गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी आपकी क्या हो गई? अब आपकी विशेष हो गई ये, क्योंकि इसका एक नाम दे दिया गया, विशेष रूप से इसका बोध कराया जा रहा है। तब यहाँ पे क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इसी तरीके से पर्वत, त्योहार, पुस्तक, दिशा, समाचार पत्र, दिन, महीने आदि के नाम आते हैं। मतलब जो उसके नाम आते हैं उसके नाम का बोध कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया है देश का, शहर का, नदी का। मतलब ये क्या है? इसके अंडर में जिस जो भी नाम रहेगा, यानी महीनों आदि के नाम, यहाँ पे शब्दों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके नाम में। ठीक है, नाम आते हैं तो क्या होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है। जैसे गाय हो गया, आदमी हो गया, पुस्तक हो गया, नदी हो गया आदि। तो हमने बताया नदी के बारे में आपको। तो क्या है, पूरी जाति का बोध करा रही है। ठीक है। नदी, अब नदी कौन सी नदी है, अगर वही नदी का नाम हो जाएगा तो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अगर केवल केवल नदी एक नदियों का जातियों का बोध करा रही है, पूरी नदियों का, तो किस में आएगा, वो आपका जातिवाचक में आएगा। ठीक है। कभी कभी आप लोग देखेंगे गांव में लोग गायों का नाम रख देते हैं। ठीक है, बहुत प्यार से। शहर में भी होता है। आप जितने पश्चिमी साइड आएंगे, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इधर के लोग मतलब कृषि से ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, हरियाणा के लोग, पंजाब के, राजस्थान के, तो अपने जानवरों का नामकरण करते हैं। और आप तो पूर्वी में आ जाइए, पूर्वी पश्चिमी में तो इस तरीके से कुत्तों के नामकरण होने लगे, बिल्लियों के नाम रखे जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या है कि जहाँ पे कृषि से लोग लोग जुड़े हुए हैं, यानी हरियाणा ज़्यादा जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से, तो वहाँ पे अभी भी अपने जानवरों, यानी जो बैल हो गए, गाय हो गए, भैंस हो गए, वो उसके नामकरण करते हैं प्यार से। तो पूरे जब गायों की जातियों का बोध कराया जाएगा तो किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसका नाम कर दे रहे हैं, नाम रख दे रहे हैं, नामकरण कर दे रहे हैं किसी गाय का, तो वो किस में आ जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्लियर हो गया। आदमी शब्द है, आदमी शब्द पूरे आदमी, यानी पूरी जो पूरी पुरुष जाति के लोग हैं उनका बोध करा रही है, यानी जो मेल वर्जन है। ठीक है। अब क्या है, उसी में किसी का नाम आदित्य हो गया, अमन हो गया, इस तरीके से पवन हो गया, शंकर हो गया, तो कृष्णा हो गया, तो इस तरीके से क्या हो गया, उनका एक विशेष नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए पुस्तक है। पुस्तक क्या है, किस तरीके से किस तरह का पुस्तक है हमको नहीं पता। अब वही हम नाम दे देंगे, अरे तो इंग्लिश का है, हिस्ट्री का है, जियोग्राफी का है, हिंदी का है, इस तरीके से मैथ्स का है। ठीक है। तो क्या होगा, वो एक विशेष हो गया, विशेष पुस्तक का बोध करा रही है। ठीक है। इसलिए वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा। तो क्लियर हो गया, जातिवाचक भी। प्रायः जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर शहर गांव परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। क्लियर हो गया। अगला है भाववाचक। तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक कहते हैं। प्रायः गुण दोष हो गया, अवस्था हो गया, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। यानी कि क्या है कि जिन शब्दों में किसी प्राणी अथवा पदार्थ के गुण, भाव या अवस्था आदि का बोध होता है एक शब्दों में, उन्हें भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया क्या है कि अमूर्त भाव हो गया, अवस्था हो गया, व्यापार, गुण दो, जैसे कि आपका अंदर से किसी को लेके क्या है, स्नेह उठाओ, किसी को लेके क्रोध उठाओ, कोई वस्तु अपना रूप रंग क्या बदल रही है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए, फिर है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है। अब देखिए, तो जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाव का पता चलेगा। देखिए, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जो जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसका मतलब शिशु, क्या है, शिशु। अब भाववाचक क्या हो जाएगा इनका, शैशव और शिशुता। अगला है विद्वान, विद्वान का क्या हो जाएगा, विद्वता, इसका भाववाचक संज्ञा में विद्वता। मित्र का मित्रता। ठीक है, मित्र का मित्रता। पशु का पशुता। पुरुष का पुरुषत्व। सती का सतीतत्व, सॉरी, सतीत्व। लड़का का लड़कपन। गुरु का गौरव। क्लियर हो गया। तो जब भी ये इस तरीके से चेंज करनी है, परिवर्तित करने के फॉर्म में आएगा, तो जातिवाचक से भाववाचक में अगर इस तरीके से दे देगा ऑप्शन, तो आप लोग सही करके आइएगा। अगला है सर्वनाम से, यानी जो सर्वनाम और भाववाचक में कैसे देखेंगे इसको परिवर्तित। तो मम, सर्वनाम इसका मम, मम से भाववाचक में आ जाएगा ममता, चाहे ममत्व। स्व, भाववाचक में स्वत्व, स्वत्व। सर्वनाम हो गया आप, भाववाचक इसका हो जाएगा आपा।
ठीक है। सर्वनाम सर्व, भाववाचक संज्ञा में सर्वस्व। सर्वनाम हो गया निज, भाववाचक हो गया आपका निजत्व। सर्वनाम हो गया अपना, भाववाचक संज्ञा हो गया अपनापन या अपनत्व। तो देखिए चीज़ें ये क्या है, ये थोड़ा सा डेप्थ में है, ठीक है। तो आप लोग को बस बेसिकली जानना है। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर आ जाए कभी भी एग्जाम में तो आप लोग उसको पढ़े रहें, ठीक है। चलिए अगला है विशेषण से। तो जातिवाचक से हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे ये बोला गया था कि जो भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो जाति से होती है, सर्वनाम से होती है, विशेषण से होती है, क्रिया से होती है, अव्यय से होती है। तो जाति से पढ़ लिया हमने, सर्वनाम से पढ़ लिया हमने, विशेषण से अगला देखते हैं। विशेषण है इसका कठोर, भाववाचक हो गया कठोरता। विशेषण है विधवा, भाववाचक हो गया वैधव्य। विशेषण चालाक, भाववाचक चालाकी। विशेषण शिष्ट, भाववाचक हो गया शिष्टता। विशेषण ऊंचा, भाववाचक हो गया ऊंचाई। विशेषण हो गया आपका नम्र, भाववाचक हो गया आपका नम्रता। विशेषण हो गया बुरा, भाववाचक हो गया बुराई। विशेषण हो गया मोटा, भाववाचक हो गया मोटापा, ठीक है। क्रिया में देखेंगे तो सुनना, भाववाचक में सुनवाई। गिरना, गिरावट। चलना, चाल। कमाना, कमाई। बैठना, बैठक। पहचान, खेल, जीवन, ठीक है। अव्यय में देखेंगे दूर का हो जाएगा दूरी, भाववाचक में। ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार, शीघ्र का शीघ्रता, मना का मनाही, निकट का निकटता, नीचे का नीचाई, समीप का समीप्य। क्लियर हो गया। जो आपके 5 प्रकार के थे रचना भाववाचक का, वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे सर्वनाम। तो पेज को ऐड करके मैं आप लोगों को समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में बता दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। समूहवाचक, देखिए समूहवाचक क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में आपको हो गया जैसे में कक्षा हो गया, ठीक है। सभा हो गया आपका पुलिस हो गया, ठीक है। सेना वगैरह आपका हो गया, सैनिक वगैरह, etc आदि। ये क्या है, ये जो कक्षा है, कक्षा में कितने बच्चे, कक्षा में क्या है, सभी बच्चे इतने ढेर से, कभी 50 होते हैं, 60 होते हैं, 30 होते हैं, 10 होते हैं। तो क्या है, कक्षा में एक समूह का बोध करा रही है कक्षा है, ठीक है। बच्चे कितने हैं वो अभी काउंट नहीं हुआ है, जब काउंट हो जाएगा तब उसको अलग रखेंगे। अभी कक्षा में तो उसके समूह का बोध करा रही है, ठीक है। चलिए सॉरी, एक और था ना आपका द्रव्यवाचक।
एक और ऐड कर ले रहे हैं पेज को। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा। तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में कि वे संज्ञा जिन्हें मापा या तौला जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? वे संज्ञा जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, लेकिन क्या है? परंतु गिना नहीं जा सकता। ठीक है, परंतु गिना नहीं जा सकता। तो क्या होंगे? वो द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं उनको। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया, आपका पानी भी हो गया, दूध हो गया आपका, ठीक है, इत्यादि, तेल हो गया आपका। तो क्या है, इसको द्रव्य जो होता है उनको मतलब मापा तौलेंगे, लेकिन उनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, सोना को हम गिन नहीं सकते, उनको तौलेंगे हम, तौल करके उनका जो भी वजन होगा हम उसको ज्ञात करेंगे। पानी हो गया, लिक्विड फॉर्म में दूध होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो उसको भी तौलते हैं हम, मापते तौलते हैं, सॉरी उसको मापते हैं हम। ठीक है, किससे मापेंगे? लीटर से। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या है, पानी को हम गिन नहीं सकते, दूध को हम गिन नहीं सकते। चलिए, तो आप लोगों का पांचों संज्ञा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करती हूँ। ये तो बहुत संज्ञा जो बहुत ही बेसिक है, सभी बच्चे को आता ही है। बाकी मेरा पर्पज़ यही है कि जो भी क्लासेस हिंदी की शुरू हुई है वो बिल्कुल जीरो से लेके आपके एग्ज़ाम के बेस्ड पे जितना भी क्वेश्चन आता है, अगर बेसिक ही कोई क्वेश्चन क्यों ना हो, वो भी आप लोग का क्या हो, डिफाइन हो जाए यहाँ पे। चलिए, अगला है सर्वनाम। भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। ठीक है, एक शब्द में ये बोलेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। एक शब्द में सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने बताया आप लोग को, यानी संज्ञाओं के स्थान पर, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम बोलेंगे। और आप लोग को इसका इंग्लिश भी आता होगा, इंग्लिश में प्रोनाउन का क्या डेफिनेशन होता है, आप लोग उसको भी याद करके रखा कीजिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। किसके अंतर्गत में आते हैं इंग्लिश में? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अगला है इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज यहाँ पे पाठशाला होगा, सॉरी पाठशाला होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया, पाठशाला। सीता आज पाठशाला नहीं आई क्योंकि बीमार है वो। ठीक है, तो इसके स्थान पर यदि यह कह जाए कि सीता आज पाठशाला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। क्लियर हो गया? यहाँ पे सर्वनाम क्या है? वह हो गया, यहाँ पे दिया है ना एग्जाम्पल में, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सीता क्या है? ये एक संज्ञा है। ठीक है, वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो इसमें मिला के ये बोला क्या है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? हम सर्वनाम बोलेंगे। चलिए, अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक,
पहले इसको निश्चयवाचक देख लेते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा हो गया आपका संबंधवाचक, पांचवा हो गया प्रश्नवाचक, छठा हो गया आपका निजवाचक। ठीक है। और जो इसके तीन भेद होते हैं ना, तीन भेद कौन से है? पुरुषवाचक उपभेद होते हैं। ये तीनों जो है ना पुरुषवाचक क्या है? उपभेद है। पुरुषवाचक उपभेद में ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये पुरुषवाचक उपभेद में आएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चलिए, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, सो, जो, सो, उनका, सॉरी उसका, कौन, किससे, स्वयं, स्वतः। ठीक है, ये सब कुछ क्या है? ये सर्वनाम है। चलिए, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति को, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर्वनाम में, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष में क्या है, यहाँ से सवाल बनता है आपका। ठीक है, जैसे कि बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते, जैसे मैं, हम, सब, हम लोग आदि। ठीक है, एक शब्द में ये बोलेंगे कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं के लिए, ठीक है, स्वयं के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलेंगे, जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए कि तुम एक बहादुर लड़के हो। क्या हो? तुम एक बहादुर लड़के हो। सॉरी, मैं एक, यहाँ पे तुम नहीं होगा, हम है ना। यहाँ पे ये एग्जाम्पल रखेंगे कि हम विद्यालय जा रहे हैं। तो क्या ये एक उत्तम पुरुष है? मैं और हम किस में आएंगे? उत्तम पुरुष में आएंगे। क्लियर? चाहे हम लोग मेला देखने जाते हैं तो हम लोग भी क्या आ जाएगा? ये भी उत्तम पुरुष में आ जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। और मैं, तुम उत्तम पुरुष में आएंगे, तो, तुम, आप मध्यम पुरुष में आएंगे और अन्य पुरुष में यह, वह, ए, वे आते हैं। सॉरी, उसके लिए थोड़ा सा आ गया मध्यम पुरुष। तो जिसे संबोधित करके कुछ पूछा जाए, जिससे बातें की जाए, उसका नाम, सॉरी उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब किस में आएंगे? ये सब मध्यम पुरुष में आएंगे। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे। मध्यम में तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष में यह, आप, वे, लोग, वे। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति का पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्यतः दो प्रयोग हैं। पहला है निकट की वस्तुओं के लिए यह, ए, दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। तो देखिए कभी कभी होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, क्या है? व्यक्ति खड़ा है, तो उसके बगल में एक क्या रखी हुई है? टेबल रखी हुई है। ठीक है, अब उसकी मम्मी आती है, किसकी? इस लड़के की मम्मी आती है, माँ आती है। ये बोलेंगी कि तुमने बगल वाले कमरे की चाबी कहाँ रखी है? तो लड़का बोलेगा मम्मी ये रही। क्या रही? ये रही यानी टेबल पे। ठीक है, तो आंसर क्या निकल कर आया? मम्मी ये रही। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? निकट की वस्तु के लिए संबोधित कर दिया बेटे ने मम्मी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक निकट की वस्तु के लिए ये रही या यह है। ठीक है, प्लस देखिए क्या है कि अगर ये टेबल यहाँ नहीं है, अब क्या है कि बच्चा बाहर खड़ा है। ठीक है, चाहे मान लीजिए गलियारे में खड़ा है, अगर कोई चीज़ टंगी हुई है खूंटे पर टंगी हुई है,
अब मम्मी बोलेंगे कि चाबी कहाँ है, तो लड़का दूर है तो बोलेगा वहाँ, वह रहा, ठीक है, मतलब ऐसे हाथ से इंडिकेट करेगा, वह रहा। दूर के लिए हो गया, दूर की वस्तुओं के लिए वह वे हो जाएगा, निकट की वस्तुओं के लिए यह ए हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ या कोई, ठीक है। तो कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है, तो कोई शब्द किसके लिए होता है? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए। कुछ किसके लिए होता है? सर्वनाम का प्रयोग, तो कुछ सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है? वस्तु के लिए होता है। जैसे कि पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला हुआ है। क्लियर होगा? तो कोई किसके लिए? प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए। कुछ हो जाएगा आपका वस्तु के लिए। और ये दोनों किस में आएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, कुछ और कोई। क्योंकि हमें क्या है, हम उसका मतलब वो चीज़ें जो हमें है निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है। इसीलिए कोई, मतलब कोई व्यक्ति कैसे बोलेंगे? कोई व्यक्ति आ रहे हैं, चाहे अरे इसमें कुछ है, क्या है हमें नहीं पता, इसलिए अनिश्चय सर्वनाम होता है वहाँ पे। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संख्या या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे में हो जाएगा जो, जिसे, जिसका, जिसको। यानी कि जो सोएगा वो खोएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। संबंधवाचक, संबंधवाचक से बोली क्या है कि जो सोएगा वो खोएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति, ये एक विशेष जुड़ा हुआ है कि मान लीजिए यहाँ पे राम है, राम पे ये बोला गया है कि राम इस टाइम बहुत सो रहा है, तो पढ़ाई में क्या होगा? वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें ये राम से तो जुड़ी हैं, क्योंकि वो सो रहा है तो पढ़ाई में फेल तो होना है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट का परिणाम, जो उसका परिणाम होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? उसी के पक्ष में आएगा, क्योंकि वो सो रहा है। वही चीज़ें बोली गई कि जो सोएगा वो खोएगा। अब देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मान लीजिए कोई चरवाहा है, वो अपने जानवर को चरा रहा है, ठीक है, अपने जानवर को क्या कर रहा है? चरा रहा है, और उसके हाथ में लाठी है, और उसको वो क्या करता है? दिशा निर्देशित करता रहता है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये बोला गया जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सत्य बोलता है वो नहीं डरता। तो ये करेक्ट है, जो सत्य बोलेगा वो कभी नहीं डरेगा। तो ये डरना और सत्य बोलना किससे जुड़ा हुआ है? उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो सत्य बोलता है और डरता नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे में होगा क्या, किसको, कौन। तो वहाँ दरवाजे पर कौन खड़ा है? कल तुम किससे बात कर रहे थे? आज तुम्हें क्या चाहिए? तो यहाँ पे क्या है? कौन खड़ा है, किससे बात कर रहे थे, और क्या चाहिए। तो क्या हो गया ये? कौन, किससे, क्या, क्यों, कहाँ। तो ये सब किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलिए अगला है निजवाचक सर्वनाम। तो ऐसा सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक यानी स्वयं अपने लिए करते हैं तो निजवाचक कहलाते हैं। जैसे यथा, मतलब आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो मैं हो गया यानी स्वयं के लिए, अपना जुड़ा हुआ है, तो पुस्तक पढ़ रहा हूँ यानी जो पुस्तक है वो उसका खुद का है, स्वयं का है, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, निजवाचक सर्वनाम पूछता है, ठीक है। तो यहाँ से जान जाइए जो मैं हो जाएगा किस में हो जाएगा? वो निजवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है कि आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए तो ठीक है, आज हमने शब्द विचार ख में क्या पढ़ा था? संज्ञा और सर्वनाम को लेके पढ़ा है। इसके आगे का कल की क्लास में आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोगों को, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा हमें। हमारे जो भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन करें आप लोग। ये टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हैं आप लोग, हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। नहीं तो विजय चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोनों का, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं। PDF वगैरह चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप इनको मिल जाएगा। और
टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। ताकि आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हिंदी है ना, जो भी क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, तो हमारे शॉर्ट्स वीडियो पे इसका क्या किया गया है, इससे रिलेटेड उसमें उस एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं वहाँ से। शॉर्ट्स में भी कुछ क्वेश्चन, जैसे आपको तत्सम तद्भव आ गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, इस तरीके से शॉर्ट्स में पढ़ते रहते हैं। आप लोग उसको भी देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। बाकी और जो आपका क्वेश्चन वगैरह, प्रश्न वगैरह है स्टडी से रिलेटेड, आप लोग हमारे व्हाट्सएप से जुड़ के पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी रही, क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बहुत ही बेसिक क्लास थी। कितनी बार आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे इस संज्ञा सर्वनाम को। तो मिलते हैं कल की क्लास में। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे, पिछला वीडियो भी देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, सम्राट एजुकेशन हब को। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।